नमस्कार। तो सीजी व्यापम के हम अगले जो है पीवाईक्यू को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि प्रीवियस ईयर पेपर हम लगातार सॉल्व कर रहे हैं। इसलिए पहले हमने जो है 2021 का जो है क्वेश्चन पेपर हमने सॉल्व कर चुके हैं। तो आपको जो है बताता हूँ सभी प्लेलिस्ट कहाँ पर मिलेंगे, जहाँ पर आपको जो है 2024 से लेकर 2021 तक आपको जो है मिल जाएंगे क्लासेस। आपको मैं बता देता हूँ। तो सिंपल 2021 का जो है हमने क्लासेस सॉल्व कर चुके हैं, जिसमें सभी विषय जो है इसमें शामिल हैं। ठीक है, व्यापम के पेपर के लिए। यदि आप सभी पेपर का सॉल्यूशन देखना चाहते हैं, उसको एनालिसिस करना चाहते हैं कि कौन सा सेक्शन से पाया हुआ है, तो जो सीरियस स्टूडेंट है उनके लिए मैं बता रहा हूँ। सिंपल आपको जो है यहाँ पर चैनल पर आना है। यहाँ पर प्लेलिस्ट का ऑप्शन दिखाई देगा, प्लेलिस्ट में चले जाना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर देखोगे लिखा हुआ है कि सीजी व्यापम सीजीपीएससी ऑल प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन। यहाँ पर ठीक है, ये आपका जो है मिलेगा अमीन पटवारी की जब सॉल्यूशन करा रहा था तब का स्थिति यहाँ पर आपको दिया गया था उस समय का। ठीक है, यहाँ पर उनको इसी में मिल जाएगा, जो कि 2024 से लेकर 2021 तक यहाँ पर आपको मिल जाएगा इसके अंतर्गत। ठीक है, इसके बाद जो भी क्लासेस आएगी वो भी आपको इसी में ऐड हो जाएगा। तो प्रीवियस ईयर का जितना पेपर आप देखना चाहते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, अगर मैं सी जी पी एस सी डालूंगा तो भी आपको जो है इसी में यहाँ पर देखने को मिलेगा, या फिर अलग से जो है प्लेलिस्ट बन जाएगा। तो इन सभी पेपर को आप लोग सॉल्यूशन करिए और देखिए कि पैटर्न कहाँ से क्वेश्चन बन रहा है। ये हमें जानना ज़रूरी रहता है, प्रीवियस ईयर का सॉल्व करना। और कई लोग बोल रहे थे कि आपको जो है एक पेपर को एक या दो क्लास में ही ख़त्म कर दीजिए। तो इससे क्या होगा, देखो एक या दो पेपर में चाहो तो एक ही क्लास में ख़त्म हो जाएगा। लेकिन सबसे ज़रूरी है कि हमें सेक्शन वाइज पढ़ना है। सेक्शन वाइज जैसे हम आप कंप्यूटर पढ़ रहे हैं तो कंप्यूटर के जो भी सवाल आए हैं उसको हमें पहले रिवाइज करना है और प्रीवियस ईयर को देखना है। इससे हमें जो है उस टॉपिक पर पढ़ने के लिए हमें फोकस रहेगा। ठीक है, अगर आप एक साथ कई सारे सिलेबस को अगर पढ़ना चाहोगे, एक साथ कई विषय को आप एक बार में प्रीवियस ईयर करोगे तो खिचड़ी हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए सबसे पहले आपको जो है टॉपिक वाइज जाना है, टॉपिक वाइज जो है क्लियर करना है पहले। ठीक है, आप ये क्लियर करोगे, टॉपिक वाइज समझोगे, पैटर्न समझोगे, उसके प्रीवियस ईयर पेपर कहाँ से क्वेश्चन बना है ये चीज़ें देखोगे आपको। जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए बताता हूँ कि आपको प्रीवियस ईयर कहाँ से पेपर लेना है। ठीक है, तो उसके लिए देखो यहाँ पर जॉब आयोग डॉट इन वेबसाइट है, इसके ऊपर आपको जो है यहाँ पर चले आना है, गूगल में सर्च करके यहाँ पर ओपन करना। और रेड कलर में दिख रहा है यहाँ पर आईसी सेक्टर, बैंक सेक्टर, इस पर आपको जो है क्लिक कर देना है। फिर नीचे आओगे तो यहाँ पर कैटेगरी सेक्शन दिखाई देगा, इस पर। ठीक है, यहाँ पर कैटेगरी आपको सेलेक्ट करना है, जैसे आपको प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन देखना है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर आपको क्लिक कर देना है, यहाँ पर प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएगा। अब उसके बाद देखो यहाँ पर सी जी पी एस सी का दिया हुआ है, प्रीवियस ईयर सॉल्व करके मैं डाला हूँ यहाँ पर। तो इसमें मैं स्पेशल क्या किया हूँ आपके सामने, यहाँ पर स्पेशल देखोगे तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा। देखो यहाँ पर आपको जो है देखो 2000 सी जी पी एस सी प्रीवियस 2024, इस क्वेश्चन में मैं क्या खास किया हूँ यहाँ पर देखो। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ये सभी को पता है, यहाँ पर 20 लाख है, लेकिन इसके पीछे और भी योजनाएं आपको जो है पढ़ना है। तो यहाँ पर मैं आपको जो है क्लिक करता हूँ सो आंसर पर। यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा कि जैसे पहले मैं लिखा हूँ यहाँ पर ये 10 आंसर लिखा हूँ। ठीक है, उसके बाद लिखा हूँ सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन आया है। तो देखो इकोनॉमिक्स क्षेत्र से आया हुआ है, ये सब इकोनॉमिक्स योजना से रिलेटेड है, तो योजना को कैटेगराइज किया हूँ। साथ में टॉपिक लिखा हूँ कि किस टॉपिक से आया है, तो ये टॉपिक जो है सरकारी योजना है, मतलब गवर्नमेंट स्कीम होता है, उससे क्वेश्चन आया है। फिर आगे मैं लिखा हूँ कि बैंकिंग विथ बैंकिंग फाइनेंस जो है, यहाँ से जो है ये एक्सप्लेनेशन है यहाँ तक। और आपको जो है टॉपिक को भी मेंशन कर दिया गया है, जिससे क्या होगा कि अगर आप पहली बार यहाँ पर पढ़ेंगे तो इस चीज़ें जो है सामने दिखेगी, सब चीज़ें की एक्सप्लेनेशन है यहाँ पर। देखो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो कि 8 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गैर कॉर्पोरेट गैर कृषि लघु सूक्ष्म उद्यमों 10 लाख रुपए का ऋण जो है प्रदान करने की शुरू की गई थी। इस योजना के 3 श्रेणियों में बांटा जाता है, जैसे यहाँ पर। और अभी जो है इसको बदल क्या किया है, 20 कर दिया गया है। तो यही चीज़ें आपको यहाँ पर जानना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगला सवाल देखो कि यहाँ पर आधारभूत समानता युक्त एक व्यक्तिगत जीवधारी का समूह कहलाता है। ये कई लोग यहाँ पर सोचेंगे कहाँ से क्वेश्चन आ गया, तो सिंपल आपको शो पर क्लिक करना है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन है जाति, आंसर हो जाएगा। दूसरा है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट किससे, जीव विज्ञान से। टॉपिक क्या है, वर्गीकरण, वर्गीकरण। फिर उसके बाद एक्सप्लेन किया हुआ है जाति वर्गीकरण, ये सब कुछ जो है डिटेल से आपको समझना है। तो अगर आप एक साथ 2 घंटे में, आप 1 घंटा में जो है एक ही पेपर सॉल्व करोगे तो उससे क्या होगा, सब चीज़ें मिल जाएगा, खिचड़ी हो जाएगा। तो हमें टॉपिक वाइज छोटा छोटा करके सेक्शन पढ़ना है। ठीक है, और हमें स्मार्ट तरीके से स्टडी करनी है, तो इसके लिए आपको जो है छोटे छोटे टॉपिक बना के ही पढ़ना होगा।
ठीक है, आगे देखोगे यहाँ पर ये जो क्वेश्चन देखो, पूर्वी एवं पश्चिमी घाट पर आपस में मिलते हैं। तो अब पता है आपको नीलगिरी चोटी है, लेकिन यहाँ पर देखो भूगोल है और टॉपिक क्या है, भारत का भौतिक स्वरूप, जो फिजिकल डिवीजन होता है ना 6 प्रकार का, वो आपको जो है यहाँ पर पढ़ना पड़ता है, जो कि प्रायद्वीपीय पठार, जो कि पेनिनसुलर प्लेटो यहाँ पर पर्वत श्रृंखला, इससे जो है लिया गया है। एक्सप्लेनेशन में देखेंगे, नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो है भारत के दक्षिण में स्थित है, जहाँ पूर्वी और पश्चिमी घाट आपस में मिलते हैं। तो ये कहाँ से है, भौगोलिक स्थिति से। ऐसे क्वेश्चन आपको जो है एक्सप्लेन करके टॉपिक समझ के कहाँ से लिया गया है, ताकि हमें उस टॉपिक के बारे में समझ होनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए आगे भी पढ़ो, देखिए इसको समझ जाओगे, नहीं समझोगे सिंपल यहाँ पर क्लिक करना। ठीक है, ऐसे सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। देखिए गांधार शैली का, कई लोग यहाँ पूछेंगे कहाँ से सवाल आया है, तो देखो यहाँ पर ये इंडो यूनानी होगा। यहाँ पर कला और संस्कृति, जो आर्ट एंड कल्चर से लिया गया है। प्राचीन इतिहास यहाँ पर टॉपिक है, टॉपिक जो है प्राचीन इतिहास में टॉपिक क्या है, गांधार शैली के बारे में यहाँ पर बताया गया। तो गांधार शैली को हम अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, इसको बाकी यहाँ पर पॉलिटी है, तो पॉलिटी को भी इसको आपको जो है क्लिक कर देना है। यहाँ पर सारा चीज़ आपको जो है टॉपिक, सब्जेक्ट और साथ में आंसर, एक्सप्लेनेशन, सभी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो है टेस्ट लेना है और एमसीक्यू देना है। नीचे जाओगे, अभी देखो क्वेश्चन यहाँ पर 20 क्वेश्चन है, और आपको जो है 20 ऐसे करके 100 क्वेश्चन यहाँ पर आपको डाल दूंगा मैं, एक्सप्लेन कर दूंगा। और टेस्ट सीरीज देना है, तो इस पर टेस्ट सीरीज में आके आपको टेस्ट सीरीज यहाँ पर दे देना। तो क्या समझे आप लोग को जो है टॉपिक यहाँ पर सेक्शन वाइज आपको पढ़ना है। ठीक है, सेक्शन वाइज आपको हल करना है। तो अभी हम करने वाले हैं कंप्यूटर संबंधी नॉलेज, यहाँ पर ज्ञान। ठीक है, कंप्यूटर से रिलेटेड यहाँ पर दिया हुआ है। तो कंप्यूटर सवाल आने वाले हैं, व्यापक में हमेशा पूछ जाते हैं, तो इसको जो है थोड़ा सा रिवीजन कर लो। ठीक है, और पीएससी की तैयारी करो तो भी आप वहाँ पर देख लेंगे। ठीक, आगे देखो यहाँ पर क्या दिया है, रोबोटिक का ज़्यादा इस्तेमाल किस क्षेत्र में होता है। पहला है कुकिंग, कुकिंग क्षेत्र में होता है। खाना बनाने वाले जैसे रोबोटिक फूड हो गया, इंडस्ट्री या फिर ये सब। अभी तो रोबोट खाना बना रहे हैं। ठीक है, रोबोट से सारा चीज़ हो रहा है, याद है आपको, देखते होंगे कई सारे। तो ये आपका सही है। ठीक है, यहाँ पर किस क्षेत्र में ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग, जहाँ पर जैसे कोई चीज़ जैसे ट्रांसपोर्ट हो गया, बनाने के लिए, रोड वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, टीचिंग में भी आपको रोबोट यहाँ पर इस्तेमाल में हो रहे हैं, जैसे स्कूलों में जो है इसका मतलब देखने को मिलता है। फार्मिंग में देखो, कृषि क्षेत्र में रोबोटिक का उपयोग कर, जैसे कटाई छटाई ये सब के बारे में यहाँ पर इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये आपको सभी यहाँ पर सही लग रहा है। ठीक है, लेकिन आप इसमें आंसर कैसे फाइंड करोगे, तो देखो कुकिंग में रोबोट खाना बना रहा है। ठीक है, रोबोट यहाँ पर काम कर रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं, लेकिन ये ज़्यादा विस्तृत नहीं है, मतलब हम इसको व्यापक नहीं बोलेंगे। व्यापक नहीं है मतलब ज़्यादा यहाँ पर इस्तेमाल नहीं होता है। यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, यहाँ पर ज़्यादा होता है। ठीक है, यहाँ पर व्यापक रूप से मतलब बड़ी विस्तृत रूप से मतलब ज़्यादा इस्तेमाल यहाँ पर किस में हो जाता है, मैन्युफैक्चरिंग में होता है। टीचिंग में भी होता है, लेकिन अभी इसका जो है कम इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, फार्मिंग की बात करें तो भी यहाँ पर इस्तेमाल होता है, लेकिन ज़्यादा प्रचलित नहीं है लोगों के बीच, किसानों के बीच। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका मैन्युफैक्चरिंग बी ऑप्शन हो जाता है। आगे देखो यहाँ पर दिया हुआ है, स्टोर में हर बेचने वाले उत्पाद पर छपे हुए यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड को पढ़ने के लिए उपयोग में आने वाले उपकरण क्या है। देखो इसमें बार कोड रीडर बोलते हैं, क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, इसका उपयोग जो है बार कोड को पढ़ने में यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, कंप्यूटर में जो सिस्टम भेजने के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है, लेजर लाइट जानते हो, लेजर लाइट क्या है, ये आप जैसे प्रिंटर, सर्जरी करते हैं, काटने छाटने में सब करते हैं, तो बार कोड में पढ़ने में इसका इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक है, बार कोड रीडर में इसका इस्तेमाल, लेजर तकनीक का इस्तेमाल होता है रीडर में। ठीक है, इसमें नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपका जो है आगे है, इस स्पाई कैम दिया हुआ है, ये छुपा हुआ कैमरा होता है, एक छोटा सा स्पाई बोलते हैं उसको, जो कि जैसे कोई चीज़ का मतलब निगरानी करने के लिए प्राइवेट स्पाई कैमरा लगा रहता है, जो कि छोटा रूप होता है कैमरा का, छिपा कर इसका इस्तेमाल करते हैं। प्रिंटर जानते हो, आउटपुट डिवाइस है इसका, तो समझ जाओगे हार्ड कॉपी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, बार कोड रीडर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बार कोड रीडर आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। ठीक, आगे सवाल यहाँ पर बन जाएगा, देखते हैं आगे। कंप्यूटर का कौन सा भाग प्रोसेसर को बाकी हार्डवेयर से जोड़ता है, जानते हो इसके बारे में। देखो मदरबोर्ड हो गया, मदरबोर्ड क्या है, मुख्य रूप से एक सर्किट है जो कि मेमोरी, स्टोरेज और जो हार्डवेयर है उसको जोड़ता है, उसके बीच जो है संचार करता है। ठीक है, परमिशन देता है कौन, मदरबोर्ड। तो यहाँ पर आपको जो है मदरबोर्ड आपका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, और अगर हम देखें यहाँ पर सेंट्रल सीपीयू के लिए, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग मस्तिष्क बोला जाता है। ठीक है, इनपुट आउटपुट को यहाँ पर ये
करता है, चेंज करता है, और जो भी इंस्ट्रक्शन मतलब इनपुट आते हैं उसको जो है गणना करता है। यहाँ पर पंच कार्ड जानते हो, पंच कार्ड क्या होता है? पंच कार्ड एक पुराना जैसे डेटा स्टोर करने के लिए पहले पुराना इस्तेमाल पहले किया जाता था, जैसे आयताकार होता था और इसमें जो है छेद लगे होते हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे छेद होते थे, उसी में जो है डेटा को संग्रहित किया जाता था, उसको हम पंच कार्ड बोलते हैं। ठीक है, चिप जानते हो, कंप्यूटर का चिप होता है, जैसे माइक्रो चिप बोलते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं इसको, सिलिकॉन के छोटे टुकड़े पर इसका जो है लगा होता है इसके ऊपर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन सर्किट होता है इस पर, सीपीयू का चिप भी एक प्रकार यहाँ पर बोल सकते हैं। यहाँ पर राइट आंसर मदरबोर्ड हो जाता है। आगे है कंप्यूटर सिस्टम को नियंत्रित करने वाला प्रोग्राम का नाम बताइए। जैसे हार्डवेयर हो गया, हार्डवेयर क्या होता है? जैसे ये जो है भौतिक घटक जिसे हम छू सकते हैं, जैसे मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया। सॉफ्टवेयर है, यहाँ पर जाएंगे इसका जस्ट अपोजिट हो गया, जिसे हम छू नहीं सकते, केवल देख सकते हैं इस प्रकार से। कीबोर्ड यहाँ पर देखोगे, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है। सॉफ्टवेयर यहाँ पर माउस हो गया इनपुट डिवाइस। यहाँ पर पूछ क्या रहा है कि सिस्टम को नियंत्रित करता है, तो सिस्टम कौन नियंत्रित? पहले हम जो नहीं हो सकता उसको चुनते हैं, जैसे माउस को देते हैं, माउस का एक पॉइंटिंग डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, ठीक है, हार्डवेयर के रूप में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जैसे कर्सर को हटाने लगाने के लिए, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं होगा। सॉफ्टवेयर में क्या होगा? सॉफ्टवेयर क्या है? प्रोग्रामों को जो प्रोग्राम का एक संग्रह होता है जो कंप्यूटर को बताता है क्या करना है क्या नहीं करना है इसके बारे में। और कंप्यूटर सिस्टम को संचालन करने के लिए और उसका नियंत्रण करने के लिए जो प्रोग्राम होते हैं वो क्या होता है, उसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सॉफ्टवेयर हो जाता है। कीबोर्ड नहीं हो सकता। कीबोर्ड क्या है? इनपुट डिवाइस है जिसमें डेटा को दर्ज करने के लिए, कमांड दर्ज करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ये भी क्या है? हार्डवेयर है। हार्डवेयर समझ सकते हैं, हार्डवेयर जो है भौतिक घटक अभी बताया, ये क्या करते हैं? ये सॉफ्टवेयर को नियंत्रित करते हैं। किसको करते हैं? सॉफ्टवेयर को नियंत्रित करता है कौन? हार्डवेयर, ठीक है, सॉफ्टवेयर को नियंत्रित करते हैं, मतलब हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर नियंत्रित करता है, ठीक है, इसको, ये हार्डवेयर हो गया, इसको सॉफ्टवेयर नियंत्रित करता है। वे उपकरण, हार्डवेयर वे उपकरण हैं जिन्हें सॉफ्टवेयर नियंत्रित करता है हार्डवेयर को, ठीक है, यहाँ पर समझ लेना, ठीक है। समझे? आगे देखते हैं। इंकजेट प्रिंटर एक इमेज को कितने कैसे प्रिंट करता है? तो इंकजेट जानते हो, यहाँ पहले देख लो, एक कैरेक्टर बनाने के लिए एक समय एक डॉट बोलते हैं, ठीक है। तो यह प्रक्रिया जो है कहाँ पर होता है? डॉट मैट्रिक्स, डॉट लिखा है मतलब ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में होता है, यहाँ पर इंकजेट में नहीं होता है। ये कैरेक्टर स्प्रे इस बोलते हैं, ठीक है, ये जो है इंकजेट स्याही स्प्रे करता है ये, ठीक है, लेकिन इसका जो है बूंदों को जो है यहाँ पर नहीं छिड़कता है, मतलब ये भी आपको जो है कैरेक्टर स्प्रे जो होता है ये केवल गिराना, मतलब पानी मतलब कलर को बस गिराता है, ये नहीं करता है, ठीक है। इन इंडक्ट रिबन एक्स्ट्रा ये भी नहीं होगा, क्योंकि डॉट मैट्रिक्स इम्पैक्ट प्रिंटर का यहाँ पर बताया गया है इसके बारे में कि इसमें पिन रिबन होता है, ऊपर हार करता है। यहाँ पर राइट आंसर कागज, कागज पर स्याही गिराने से आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो इंकजेट प्रिंटर काम करने का सही तरीका है, छोटे छोटे नोजल होते हैं उसके अंतर्गत, ठीक है, नोजल होते हैं, उसमें हेड लगा रहता है वहाँ पर, वो कागज पर क्या है स्याही की बूंदे छिड़कते हैं और वहाँ पर बनता है ये सब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का दूसरा नाम क्या है? देखो, डॉट मैट्रिक्स जाने को इम्पैक्ट प्रिंटर ही होगा, ठीक है, क्या होगा? इम्पैक्ट प्रिंटर को ही डॉट मैट्रिक्स बोलेंगे। इसमें पिन हेड लगा रहता है। पेज प्रिंटर नहीं होगा। पेज प्रिंटर क्या है? लेजर प्रिंटर जैसा होता है, ठीक है, यहाँ पर पूरे पेज को एक साथ मतलब प्रिंट करता है। प्रिंटर स्प्रे प्रिंटर क्या होता है? स्प्रे प्रिंटर ही स्प्रे करने वाला। आगे है लाइन, लाइन प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर है, ठीक है, इम्पैक्ट प्रिंटर है, पूरी लाइन को एक बार में प्रिंट करता है, ठीक है, यहाँ पर। आगे देखो 7 नंबर क्या है? निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? देखो विंडोज़ है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ने विकसित किया है। लिनक्स है, लिनक्स ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। डॉस के बारे में बात करें तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम ये है, ठीक है। यहाँ पर ओरेकल, ओरेकल एक और क्वेश्चन पूछा गया था एक बार, देखा याद है? ओरेकल पिछली बार भी पूछा गया था। तो ओरेकल क्या है? ये आपका जो है डाटाबेस मैनेजमेंट मतलब डी बी DBMS है, मतलब डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इसको बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पर आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है? सिंगल यूजर बोल रहा है, जैसे MS DOS हो गया, ठीक है, ये सिंगल यूजर है, एकल उपयोग करता है, यहाँ पर करते हैं। यूनिक्स क्या है? ये मल्टी यूजर है, क्या है? मल्टी यूजर। और जेनिक्स क्या है? जेनिक्स जो है ये आपका जो ये भी मल्टी यूजर है, क्या है? मल्टी यूजर। तो यहाँ पर पूछ क्या रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ऑप्शन नंबर आपका जो है यहाँ पर राइट आंसर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट आंसर होता है। इसका अर्थ क्या है कि एक समय में केवल एक ही यूजर जो है इसका इस्तेमाल मतलब इस पर काम कर सकता है, तो उसको हम MS DOS में रखते हैं, ठीक है। आगे देखो, MS ऑफिस सॉफ्टवेयर ग्रुप के साथ
आपको मतलब ग्रुप के साथ कौन सा स्प्रेडशीट एप्लीकेशन बनता है। देखो MS वर्ड तो होगा नहीं, MS वर्ड में क्या होता है, वर्ड प्रोसेसिंग होता है, ठीक है, डॉक्यूमेंट बना जाते हैं। MS एक्सेल में क्या होता है, स्प्रेडशीट एप्लीकेशन होता है, जिसमें डाटा जो है सारणी रूप से यहाँ पर रखा जाता है, इसके अंतर्गत यही आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। MS पावर पॉइंट क्या होता है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, जैसे प्रस्तुत करते हैं कोई भी चीज़ यहाँ पर स्लाइड में, उसको हम बोलते हैं। MS एक्सेस क्या होता है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इसको बोला जाता है, जिसमें डेटा को यहाँ पर मैनेज करते हैं। आगे देखो, साधारण फुटर कहाँ पर प्रिंट होता है, फुटर के बारे में बात हो रहा है। फुटर देखो पहले पृष्ठ में जो होता है, ऊपर में हेडर बोलते हैं, नीचे फुटर बोलते हैं, ठीक है, एक यहाँ पर होता है, इसको साधारण सेटिंग यहाँ पर बोलते हैं, मतलब ठीक है। अंतिम पृष्ठ पर यहाँ पर सेटिंग हो सकती है, लेकिन ये डिफ़ॉल्ट नहीं है। यहाँ पर अंतिम नहीं, ये नहीं हो सकता सभी पृष्ठों पर। तो फुटर और हेडर डिफ़ॉल्ट रूप से यहाँ पर होते हैं, मतलब सम फुटर। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे आपको यहाँ पर साधारण जो दिया है वो डिफ़ॉल्ट दिया है। तो डिफ़ॉल्ट के बारे में बताइए, जैसे पहले पृष्ठ पर तो हेडर और फुटर केवल जो है पहले पृष्ठ पर यहाँ पर होते हैं, तो ये आपका डिफ़ॉल्ट नहीं होता है, सेटिंग नहीं है, डिफ़ॉल्ट सेटिंग नहीं है। अंतिम पृष्ठ पर बात करें तो एक भी जो है अगर स्पेशल सेटिंग करेंगे तब यहाँ पर वो भी डिफ़ॉल्ट नहीं है अंतिम में भी। सभी पृष्ठों पर करेंगे, जैसे फुटर और हेडर डिफ़ॉल्ट रूप से जो है दस्तावेज के प्रत्येक निचले भाग में दोहराने के लिए डिजाइन करते हैं इसका। सम पृष्ठों का मतलब हुआ कि यहाँ पर एडिट जो है सम विषम दोनों अलग अलग जो है फुटर सेट करने का विकल्प होता है। तो डिफ़ॉल्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर, डिफ़ॉल्ट के बारे में, अगर सभी पृष्ठों को समान यहाँ पर, ये सभी पृष्ठों में समान होगा, सभी पृष्ठों में समान, ठीक है, समझ लो, इसके बाद आप आंसर खोज लेना, समान होता है। तो सभी पृष्ठों पर यहाँ पर आपको जो है बोल रहा है फुटर कहाँ पर प्रिंट होता है, तो पेज के अंतिम में ही होता है फुटर, ठीक है, यहाँ पर। तो ये अंतिम में होता है, यहाँ पर राइट आंसर होता है, लेकिन ये डिफ़ॉल्ट नहीं होता है। यहाँ पर आपका राइट आंसर डिफ़ॉल्ट में मानेंगे तो यहाँ पर सभी दस्तावेज आपका हो जाएगा, ठीक है, सभी दस्तावेज हम रख सकते हैं यहाँ पर। सम विषय में ऐसा कुछ नहीं है, सभी विषय में रहेगा अगर यहाँ पर रहेगा तो, ठीक है। फुटर कहाँ होता है, तो अंतिम में होता है, और यहाँ पर सभी पृष्ठों के लिए अगर बोलेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। मतलब ऑल पेज में हम फुटर सेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसा ये सेक्टर है, ये फुटर कहलाएगा, जैसे रफ कार्य दिया हुआ है, ये फुटर कहलाएगा। देखो सब में डाला हुआ है रफ कार्य, तो इसको बोल रहा है कि यहाँ पर आप डाल सकते हैं, तो वहीं पर डाल सकते हैं, ठीक है। तो अंतिम पृष्ठ पर यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। और अगर डिफ़ॉल्ट बोलेगा तो सभी पृष्ठों पर यहाँ पर सेट कर सकते हैं, ठीक है। ये सवाल नहीं आएगा, लेकिन आपको जैसे समझना है। आगे देखो, इंटरनेट द्वारा उपयोग किया जाने वाला संचार प्रोटोकॉल क्या है, तो ये आपको जैसे गूगल.com है, ठीक है, वेब सर्च है यहाँ पर। आगे देखो यहाँ पर, या फिर जो है जस्ट डील कहते हैं, मतलब राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर TCP आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल और प्रोटोकॉल बोलते हैं, अब इसको इंटरनेट प्रोटोकॉल भी बोला जाता है, ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब अलग होते हैं, HTTP अलग हो गया, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो गया, ठीक है। ब्राउजिंग करने में यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं इसको। FTP क्या हो गया, इसको फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल बोलते हैं, फाइलों को भेजने के लिए, यहाँ पर ट्रांसफर करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। स्थानांतरण हम लिख सकते हैं, स्थानांतरित करने के लिए हम यहाँ पर करते हैं, भेजने के लिए, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका ये वाला हो जाता है, ठीक है। दूसरा आपका जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, इसको देखिए, बोला है कि निम्न में से कौन सी वेबसाइट आपको स्थानीय दुकानों की विवरण देगी। Google.com गूगल वेब सर्च है, जो कि मतलब सभी जानकारी को खोजने के लिए यहाँ पर मदद करता है, जिसमें कोई भी स्थानीय दुकान भी है, चाहे कोई विशेष भी है, तो इसमें अगर हम बात करें, लेकिन अगर हम किसी विशेष की बात करें, कोई एक आदमी है उसका दुकान मिल जाए, तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर इसके अंदर नहीं होता है। अगर हम बोले यहाँ पर जस्ट डील डायल को बोलेंगे तो ये हो जाएगा राइट। तो यहाँ पर आपका जस्ट डायल आपका राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। जस्ट डायल आपका राइट आंसर, ये जो है भारत में लोकल सर्च इंजन इसको बोला जाता है, भारत का जो है लोकल सर्च इंजन, जैसे दुकान हो गया, कोई आप सर्विस हो गया, उसको हम बोलेंगे। आगे देखो, लोकल शॉप, यहाँ पर देखें लोकल शॉप, ये भी स्थानीय व्यवसाय को यहाँ पर होता है, और इसमें जो है ऑनलाइन पोस्ट खरीदने बाजार का इस्तेमाल होता है। लेकिन जस्ट डील जो है यहाँ पर, जस्ट डायल जो है बहुत व्यापक रूप से यहाँ पर है, ठीक है। याहू तो जानते हो, ये भी सर्च इंजन है, ठीक है। गूगल के समान यहाँ पर जानकारी खोजा जाता है इसके अंतर्गत भी, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, आगे देखो, इसको हमने बढ़ते हैं आगे। एक तकनीक है जिसमें एक प्रोग्राम IP प्रसारण एड्रेसिंग ऑपरेशन का दुरुपयोग करके एक नेटवर्क पर हमला करता है, कहलाता है। देखो स्पर्मिंग यहाँ पर दिया है, स्मॉर्फिंग यहाँ पर, ठीक है, क्या बोलेंगे, स्मॉर्फिंग बोलेंगे। इसका मतलब क्या होता है, इसको हम DDoS बोलते हैं,
DDoS मतलब इसको बोलते हैं डिनायल, और इसको बोलते हैं डिनायल ऑफ सर्विस। डिनायल ऑफ सर्विस हम इसको बोलते हैं, डिनायल ऑफ सर्विस, यहाँ पर इसको नहीं रहेगा, डिनायल ऑफ सर्विस बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें इसके बारे में, इसमें नकली आईपी एड्रेस बनवाते हैं और जो है पिंग ऑप्शन देखे होंगे, पिंग करते हैं, कई ICMP पिंग करते हैं, पैकेट भेजते हैं, मतलब हमारे जो है नेटवर्क डिवाइस को वो कनेक्ट करता है और साथ में हमारे कंप्यूटर में ट्रैफिक बहुत सारे भेज देते हैं, जिसके हमारे चलते हमारा कंप्यूटर जो होता है स्लो हो जाता है, नेटवर्क हमारा स्लो हो जाता है, या फिर कभी कभी क्रैश हो जाता है, तो हम इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, स्मर्फिंग, यही आपका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर आगे देखो, यहाँ पर सर्विस की अस्वीकृति। ठीक है, तो ये आपका जो है नहीं है, इसका उद्देश्य क्या होता है, जैसे कोई मशीन हो गया या नेटवर्क हो गया, इसके अंतर्गत जो है स्मर्फिंग आपका होता है। स्नैपिंग क्या होता है ये जानते हो, नेटवर्क ट्रैफिक को बढ़ाने के लिए, पढ़ने के लिए यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मतलब डेटा चुराने के लिए, यहाँ पर इसको बोलते हैं क्या, डेटा चुराने के लिए, आपके कंप्यूटर से एक हमला करने का अलग तरीका है यहाँ पर। स्पूफिंग, स्पूफिंग क्या होता है, ये भी आपको जो है मतलब एक वैलिड, क्या होता है, मतलब एक वैध स्रोत जो है, मतलब जो असली होता है उसका नकल करते हैं। ठीक है, इन लोग, अगर हम इसको बात सीधे सीधे बात बोलेंगे तो यहाँ पर नकल करते हैं। ठीक है, राइट आंसर आपका स्मॉर्फिंग हो जाता है। ठीक है, आगे देखो, एक कंप्यूटर वायरस जो आमतौर पर खुद ही अन्य प्रोग्रामों को हमला करता है कहलाता है। देखो, मैं यहाँ पर टारगेट प्रोग्राम दिया हुआ है, ठीक है, दूसरा दिया है यहाँ पर ट्रोजन हॉर्स दिया है, यहाँ पर होस्ट प्रोग्राम, राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर होस्ट प्रोग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो देखो, यह प्रोग्राम जो होता है फाइल, मतलब एक वायरस, मतलब वास्तविक, हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वास्तविक कंप्यूटर वायरस जुड़ जाता है यहाँ पर, मतलब होस्ट प्रोग्राम चलाया जाता है उससे, कंप्यूटर जो वायरस जो होते हैं इसके अंतर्गत वो एक्टिव हो जाते हैं और हमला करते हैं यहाँ पर। ठीक है, इस प्रकार से। आगे देखो, बैक डोर यहाँ पर दिया हुआ है, ये भी जो है, मतलब ये भी आपका जैसे ट्रोजन के बारे में पढ़ेंगे वही वही सेम है ये भी। ठीक है, यहाँ पर ट्रोजन हॉर्स क्या करता है जानते हैं, इसको मेलवेयर हो जाता है, खुद ही अपने आप को वैलिड के रूप में छुपा के रखता है कंप्यूटर के अंतर्गत, और इसे इंस्टॉल कर लेता है, और खुद, मतलब खुद खुद नहीं फैलता है, लेकिन जैसे अगर कोई आदमी अगर चला रहा है तो ट्रोजन हॉर्स यहाँ पर आपका चालू हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। टारगेट प्रोग्राम में देखेंगे तो यहाँ पर जिसका अर्थ क्या है, किसी भी, मतलब टारगेट करना, मतलब किसी भी हमले के लिए निशाना बनाया जाना, हम इसको बोल सकते हैं टारगेट प्रोग्राम इसके अंतर्गत। ठीक है, आगे का है दिया क्वेश्चन, आगे देखो, यहाँ पर VGA जानते हो इसके बारे में, विजुअल ग्राफिक एप्लीकेशन, ये क्या है, ये दिया हुआ है, तो VGA का ये रूप नहीं है यहाँ पर। ठीक है, ये सही नहीं है, VGA का है हार्डवेयर इंटरफेस है यहाँ पर। ठीक है, कोई सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन नहीं है यहाँ पर। VGA ये भी नहीं है यहाँ पर, ग्राफिक क्या बोलेंगे, ये आपका वीडियो ग्राफिक एरे आपका राइट आंसर हो जाता है। क्या है, वीडियो ग्राफिक एरे, ये आपका जो है एरे बोलते हैं। ठीक है, ये VGA का फुल फॉर्म होता है। 1987 में जो है IBM द्वारा इसको बनाया गया था, किसके द्वारा, IBM के द्वारा पेश किया गया था। इसका रेजोल्यूशन कितना होता है, तो इसका होता है 640 से 480 होता है पिक्सल, 640 से 480 पिक्सल होता है, रंग यहाँ पर होता है इसके अंतर्गत। ठीक है, ये आपका गलत है यहाँ पर। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा इमेज फाइल फॉर्मेट नहीं है। देखो, इमेज में IMG होता है, इमेज ये क्या है, यही आपका राइट आंसर हो जाता है। ये क्या है, ये खुद जो है, मतलब कोई फॉर्मेट नहीं है, ये इमेज को ही बता रहा है कि इमेज है। ठीक है, वहाँ पर PNG होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं PNG, मतलब यहाँ पर देखो, इसमें ट्रांसपेरेंसी होता है इसके अंतर्गत। ठीक है, और TIF होता है। ठीक है, इस भी फाइल का फॉर्मेट इमेज है, इमेज फाइल का फॉर्मेट है। ठीक है, हाई क्वालिटी का इसके अंतर्गत इस्तेमाल करते हैं। JPG तो जानते हो। ठीक है, यहाँ पर JPG के अंतर्गत भी कंप्रेस कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, 1 TB बराबर होता है, इसके बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ा है इसके बारे में, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सब उपयुक्त, सभी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, अगर हम ऐसे बात करें 10 3 यहाँ पर, मतलब 1000 गीगाबाइट, तो ये भी आपका 1 TB भी 1 गीगाबाइट बिल्कुल सही है। और यहाँ पर 10 के 6, मतलब 1 TB उतना ही हुआ, 1 TB इसका आधा हुआ। ठीक है, और उसके बाद हम बोलेंगे तो यहाँ पर 1 TB
गुणे 1000 कर दो, फिर 1000 MB कर दो, तब आ जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये भी सही है। 9 KB मतलब अगर हम 9 KB तो एक 9 लगा दो यहाँ पर, मतलब 1000 गुणे 1000 गुणे मतलब 10, यहाँ पर 10 के बाद 6 हो जाता है इसी प्रकार से। ये भी आपका, ये तीनों और ये 6 आपका हो जाता है इसका मतलब। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर सभी हो जाता है। ठीक है, आगे का क्वेश्चन दिया हुआ है, डिस्क संरचना में क्या है। पहला देखो यहाँ पर, पहला दिया है हार्ड डिस्क संरचना, यहाँ पर बोल रहा है, तो पहला होगा सिलेंडर यहाँ पर। ठीक है, सिलेंडर ट्रैक सेक्टर, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिलेंडर ट्रैक, ये आपका राइट आंसर डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है, सिलेंडर ट्रैक सिस्टम। ठीक है, ये आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, ट्रैक कहा जाता है मतलब जो भी सर्कल होता है, मतलब प्रत्येक ट्रैक में छोटे छोटे जैसे चाप के आकार के अंदर हिस्से होते हैं, उसी को सेक्टर बोला जाता है यहाँ पर। ठीक है, सर्कल एरिया में ऐसे। ठीक है, तो इसको एक बार देख लेना आप लोग। ठीक है, यहाँ पर मतलब जैसे हार्ड डिस्क के बारे में पूछ रहा है, जैसे HDD हार्ड डिस्क, मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव होता है, इसमें जो है एक हायरार्की के माध्यम से, मतलब पदानुक्रम के माध्यम से एक इकाई होता है और यहीं पर जो है डाटा को स्टोर किया जाता है। तो पहले सिलेंडर ट्रैक सेक्टर होता है, सेक्टर का मतलब छोटे छोटे यहाँ पर सेक्टर बटा होता है, सेक्टर जानते हैं हिस्सा, यहाँ पर हो गया। ठीक है, उसको बोला जाता है। ठीक, निम्न में से कौन सा एक गूगल का प्रोडक्ट नहीं है। देखो गूगल का यहाँ पर कौन नहीं है, तो देखो ये एंड्रॉयड है, एंड्रॉयड गूगल द्वारा यहाँ पर विकसित किया गया। जैसे मोबाइल में आप ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं, जैसे सैमसंग हो गया, Xiaomi हो गया, इसका इस्तेमाल करते हो आप। फ़ोन कौन सा इस्तेमाल चलाते हो, वो यहाँ पर एंड्रॉयड ही चलाते हो। ठीक है, एंड्रॉयड। iOS, यहाँ पर iOS क्या है, ये क्या है, ये विकल्प आपका यहाँ पर सही है, क्योंकि ये गूगल का प्रोडक्ट नहीं है। आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं इसको, आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे एप्पल ने इसको इस्तेमाल किया। इसी में आईपैड होता है, आई टच होता है, ये सब इस्तेमाल होता है। क्रोम जानते हो, क्रोम गूगल है, वेब यहाँ पर वेब ब्राउज़र है। जीमेल गूगल द्वारा यहाँ पर प्राइवेट फ्री में ईमेल सेवा देता है। ठीक है, यूट्यूब के गुण, यूट्यूब के क्या करते हैं, यूट्यूब अभी देख रहे हो आप लोग। ठीक है, यहाँ पर वीडियो अपलोडिंग होता है। ठीक है, यूट्यूब वीडियो, और इसके अंदर होता है वीडियो एनालिसिस, यही आपका यहाँ पर राइट आंसर होता है। ठीक है, क्या गलत है, तो यहाँ पर वीडियो एनालिसिस, यूट्यूब एनालिसिस के माध्यम से चैनल के मालिकों को, मतलब जैसे उनके व्यूज़, वॉच टाइम, इनका जो है एनालिसिस करने का जो है साधन देता है, इसके अंदर बोल सकते हैं। ठीक है, कॉन्टेंट एनालिसिस हम बोलते हैं इसको। वीडियो डाउनलोडिंग, डाउनलोडिंग यहाँ पर नहीं होता, मतलब यूट्यूब अगर प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेंगे तब यहाँ पर आपका इस्तेमाल होगा। ठीक है, या फिर ऑफलाइन के माध्यम से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, डाउनलोड का मतलब करके, तो प्रीमियम सब्सक्रिप्शन आपको चाहिए। वीडियो सर्चिंग, यूट्यूब पर जो है कोई भी कीवर्ड आप सर्च करके वीडियो देख सकते हैं, खोज सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, वीडियो अपलोडिंग होता है, वीडियो पर अपलोड करते हैं लोग, राइट आंसर आपका ए हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर समझ में आया। तो ये आपका 20 क्वेश्चन है। हिंदी क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं, हिंदी का मैं चाहूँ तो इसी वीडियो में खत्म कर सकता हूँ कि यहाँ पर देखिए 2 राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 21 का। यहाँ पर 2 बाय बाय होता है, बाय प्रत्यय प्रयत्न के आधार पर वर्णों के मुख्य प्रकार जानते हो, 2 प्रकार, एक अघोष, अघोष होता है, क्या होता है, अघोष, अघोष, यहाँ पर अघोष को अनवॉइस बोलते हैं, अघोष, और घोष होता है, एक सघोष होता है, नहीं मतलब अघोष घोष या फिर घोष या सघोष इसी को बोला जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो इसके बारे में भी बता सकता हूँ, लेकिन आप, मैं चाहूँगा कि आपको जो है कैटेगरी वाइज छोटे छोटे वीडियो को जो है पढ़कर समझकर अच्छे से समझिए, और उसको आप खुद से एक बार एनालिसिस करके उसको बनाइए। ठीक है, अगर आप यहाँ पर समझ में आएगा। क्लियर है, तो ऐसे आपको जो है पढ़ना है, समझना है, और आपको जो है समझने पर और रिवीजन करने पर फोकस कीजिए, दैट से। ठीक है, आपका कंप्लीट हो जाएगा सभी चीज़ें। बाकी एमसीक्यू मैं लाऊंगा, एमसीक्यू आप जो है वेबसाइट पर जाके यहाँ पर लगाते रहिए, डेली देखते रहिए, आपने लगाया उसको जो है आप टेलीग्राम में शेयर करते रहिएगा। ठीक है, और कमेंट में अगर आप जब टेस्ट दे देते हैं तो आप कमेंट में डन लिख के चले जाइएगा, डन हमने टेस्ट सीरीज कर दिया है, नेक्स्ट करके लिख चले जाइएगा, नेक्स्ट कीजिए, नेक्स्ट टेस्ट। ठीक है, तो मैंने अगला टेस्ट आपको जो है दे दूंगा आगे। ठीक, तो तो सभी लोग टेस्ट लगाइएगा, सुबह उठते के साथ आपको जो है टेस्ट सीरीज शुरू करना है, मतलब एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है शुरू। और जो आपको कन्फ्यूजन कर रहा है एमसीक्यू, उसको आप एक बार थ्योरी बुक से, नोट्स से आपको पढ़ना है। ठीक है, डेली का टारगेट आपका रहेगा, डेली का। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।